thank you so much for taking out time to speak with us. It's my pleasure. And Tell me. हंसा जी, अभी हम जब योगा की बात करते हैं, जी। सबको ये तो समझ आ गया कि योगा जो सा है उनके बेनिफिट के लिए है और फायदा है। करना चाहिए, ये बहुत लोग जानते हैं। लेकिन सबसे कॉमन एक्सक्यूज़ है, और शायद मेरा भी यही एक्सक्यूज़ रहा है पास्ट में, कि हमारे पास समय नहीं है योगा करने के लिए। मैं बहुत बिजी हूँ, सुबह उठ के बच्चे को स्कूल छोड़ना है, काम पे जाना है। बिल्कुल सही है। और हम योगा की बात करते हैं कि ये लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। कैसे हम योगा को बिना किसी मेहनत के अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकते हैं? देखिए, योगा एक ऐसा विषय ही है कि जो अपने जीवन में आत्मसात करने वाला विषय है। वो एक फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री की तरह अलग से आधा घंटा पढ़ लिया, वो विषय है ही नहीं। योगा इज़ एन एक्सपीरियंशियल साइंस। जीवन जीने का विज्ञान वो योग है। और इसीलिए देखना ये कि योग की जैसे 3 चीज़ें हैं योग में। एक तो है साइकोलॉजी, कैसा सोचता है इंसान और उसे कैसा सोचना चाहिए। किसी ने गुस्से से आपसे बात की, अब आपको कैसे सोचना चाहिए? आपको बुरा लगेगा, वो गुस्से में क्यों बात की उसने। लेकिन अब वो यूँ भी सोच सकते हैं, बुरा लगा सकते हैं। बुरा लगाएंगे तो आपका ही ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, आपके बॉडी में प्रॉब्लम होने वाले हैं। और ऐसे तो कितने ही लोगों से बुरा लगाते रहोगे आप दिन भर में, तो फिर आपका क्या होगा? हार्ट, डायबिटीज़, एस्थमा और वही सब रोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये बात गलत है। तो साइकोलॉजी क्या कहती है कि बुरा लगाने की जगह उसके बारे में सोचो ना कि वो बेचारा दुखी है, खुशी से बात नहीं कर सकता, गुस्से में बोल रहा है, शायद उसको कोई नीड हो, उसको ही पानी पिला दो, उसके लिए कुछ मीठा दे दो, खिला दो। या वो जो बोल रहा है शांति से सुन लो और जो करना हो करो, मगर बुरा नहीं लगाना है। बुरा लगाने से मुझे नुकसान होगा। ये चॉइस हमारे पास है, जो हम चॉइस लेते नहीं। इसलिए वो कोई चिल्लाए हम चिल्लाए, कोई बोला तुम ऐसे हो, आपने भी कह दिया तुम ऐसे हो। इस तरह जीवन नहीं चलता। बहुत क्लियर है। तो ये एक साइकोलॉजी योग कहता है कि आप अपना स्वभाव उसको जरा ठीक ठाक करो। अपने अंदर ही इतना प्यार हो ना कि किसी के चिल्लाने का आपको और कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके ही अंदर करुणा है, दया है, तो कोई भले ना चिल्लाए, आपको क्यों बुरा लगना चाहिए? वो बेचारा नहीं सही स्थिति में अभी, उल्टा उसके प्रति करुणा आनी चाहिए। तो ये मन की स्थिति को अगर आप बदल देंगे साइकोलॉजी, तो जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। दूसरे जो योग में कहता है वो है फिलॉसफी। योग तत्व ज्ञान का विषय है, फिलॉसफी का। योग कहता है कि कोई भी काम करने के पहले सोच के फिर करो, करना चाहिए या नहीं, करना है तो कैसे करेंगे। यूं ही मत कर डालो, कोई कर रहा है इसलिए मैं कर डालता हूँ, वो नहीं, क्योंकि आप अलग हो, कोई अलग है। हर इंसान अलग अलग है। तो उसको देख देख के आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आप सोचो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और करना है तो पर्पस क्या है। जैसे एक बच्चा कॉलेज जा रहा है, अब वो कॉलेज क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि उससे पढ़ना है, उसे समझना है कि क्या लाइन अब वो आगे लेगा, कैसे उसके जीवन में आगे रास्ता चुनेगा। बहुत बड़ा काम है कॉलेज जाके ये सब पढ़ना, ज्ञान बढ़ाना हर सब्जेक्ट में। लेकिन वो ये पर्पस भूल गया है, क्यों जा रहा है वो भूल गया है। रोज़ कॉलेज जाता है, नए नए दोस्त बनाता है, लड़के लड़कियां बैठ बैठ के बातें कर रहे हैं, मगर कॉलेज जाने का पर्पस भूल गया है, क्यों जा रहा है। तो फिर क्या हो रहा है? फिर तो दोस्ती हो गई, फिर लव अफेयर हो गया, फिर एसिड थ्रोइंग, हार्ट ब्रेकिंग और सारी बकवास शुरू हो गई जिंदगी में। क्यों ये होना चाहिए? क्योंकि पर्पस भूल गया है वो। अब वही लड़के लड़कियां मिलकर पढ़ाई में ध्यान दें, एक दूसरे को मदद करें पढ़ाई करने में, वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि कॉलेज में पढ़ना है, मटर गश्ती करनी, खेलना है। तो ये नहीं होना चाहिए ना जीवन में। तो यही बचपन से ध्यान देना है कि कुछ भी करना है वो क्यों कर रहे हैं, और करना है या नहीं करना है तो कैसे अच्छी तरह हम करें। ठीक है। तो ये फिलॉसफी हुई। और फिलॉसफी ये कहती है कि आप जो भी कर्म करोगे ना, आपको वो कर्म वापस भोगने पड़ेंगे। अगर आपने तवे पे, गरम तवे पे उंगली रखी है तो आपको जलेगा ही, वो बच नहीं सकते आप उससे। और वो जलन फिर कभी डीप भी हो सकती है, कभी एंटीबायोटिक लेना पड़े और उसका रिएक्शन भी हो सकता है, कोई भी हद तक हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि कर्म करने के पहले ध्यान दें, सोच समझ के कर्म करें, और अपने कर्म की जिम्मेदारी आप खुद लो। जीवन में जो भी होता है ना, कोई न कोई कारण से होता है हमारे सबके जीवन में।
तो अगर वो कारण समझ में भले ना आए, मगर कम से कम इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि कोई न कोई कर्म किए होंगे जिसकी वजह से ये हो रहा है। जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये फिलॉसफी हुई। और तीसरा सब्जेक्ट है टेक्नोलॉजी, योग की, जिसमें बात आती है आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, क्रिया, बंधास। ये लोग योग को यही समझ गए हैं, आसन प्राणायाम। तो वो समझते हैं कि समय किधर है आसन प्राणायाम करने का, ये बात हो जाती है। अरे भाई, आसन प्राणायाम आपके मन को सही स्थिति में रखने के लिए फायदा करता है। एक लंबा सांस ले लोगे तो अंदर क्रोध आ रहा होगा ना, तो शांत हो जाएगा। अगर आप थोड़े एक पाँव पर खड़े हो जाओगे तो माइंड इधर उधर भटकेगा ही नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग जीवन में उतारने के लिए है। एक अलग से करने के लिए तो ठीक है, समय मिला तो कर लिया, शरीर को थोड़ा लचीला बना लिया, स्पाइन को थोड़ी फ्लेक्सिबल रखो, पेट को थोड़ा सॉफ्ट और अंदर रखो, बाहर आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो अंदर के अवयव बिगड़ेंगे। और ये सब योग कहता है। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी अलग से करने का समय नहीं होता। सीख लो एक बार, लेकिन फिर जीवन में उतारो। सवेरे उठते से ही, मैं तो सीधी सी बात कहती हूँ, जो मैं आज बोली थी टॉक में, सवेरे उठते से क्या करना है, जरा शरीर को थोड़ा खींच लेना है, क्योंकि शरीर अकड़ा हुआ है। सवेरे सवेरे लंबी सांसें ले लेनी है, पेट को थोड़ा सा हल्का सा अंदर बाहर करना है। वो फास्ट फास्ट गोल घुमाने वाली बात नहीं। हम साधु सन्यासी नहीं है, गृहस्थी है, इसलिए हल्के से सांस अंदर लो, पेट ऊपर, सांस छोड़ो नीचे, तो अंदर के अवयव काम करने लगेंगे बराबर। और फिर सवेरे सवेरे आपका पेट साफ हो जाएगा। अगर आपने ये किया तो आप अपने आप को, अपने शरीर को चलाने में खुद मदद कर रहे हो। देखिए, शरीर मेरे पास है मगर मैं शरीर नहीं हूँ। मेरे पास शरीर है मगर आई एम नॉट द बॉडी, राइट। आई एम नॉट द माइंड, I have mind, but I am not the mind. So I have my body, I have my mind. I have to take care of my body. जैसे अगर मेरे पास बच्चा है तो I have to take care of my बच्चा। इसी तरह I have to take care of my body as well as mind. इस तरह हमको बॉडी और माइंड को लेना है। I am different than body and mind. तो जब इस तरह मैं जीवन देखूंगी तो शरीर में कहीं भी कुछ तकलीफ होगी तो समझ में आया कि भाई तकलीफ हुई है, अब मैं क्या करूं उस तकलीफ को हटाने के लिए। उससे मैं दुखी नहीं होंगी। दुख को पकड़ पकड़ के सबको बोलती नहीं फिरूंगी कि अरे मेरे को ये हो गया, अरे मेरे को ही कुछ करना है, मेरे शरीर में प्रॉब्लम है। तो योग स्वावलंबी बनाता है आदमी को। योग जिम्मेदारी खुद की खुद लेना ये सिखाता है जी। सब कर्म भी मैं खुद का ध्यान दूँ और मैं मेरे ये शरीर का, ये मन का ध्यान दूँ। मन में अगर नेगेटिव विचार आ गए ना तो हटाओ उसको, क्योंकि नेगेटिव विचार से मैं ही दुखी होने वाली हूँ, मेरा ही प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो सोचना है तो मैं तो लोगों को बहुत बार कहती हूँ कि अगर आपको सोचना ही है ना तो अच्छा सोचो, नहीं तो मत सोचो। सोचने की ज़रूरत क्या है, बिल्कुल छोड़ दो ना। वो उसकी जगह दुनिया देखो, पेड़ पौधे पशु पक्षी, भगवान ने कितना दिया है आपके एंटरटेनमेंट के लिए। पूरे संसार में हर इंसान अलग अलग है, वो भी एक बड़ा एंटरटेनमेंट है। मैं कहती हूँ कि हम लोग सब एक एक नमूना है। कोई दूसरा नमूना सरीखा नहीं मिलेगा आपको। एक तो वो एंटरटेनमेंट है, और पेड़ पौधे पशु पक्षी आप देखते चले जाओ, अम्यूज होते रहोगे। वो देखो ना, आप सोच क्यों रहे हो, दुनिया क्यों, दिमाग, म्यूजिक है, पर संसार में म्यूजिक है, पूरे विश्व में म्यूजिक है। ओम की ध्वनि पूरे विश्व में है, और वो अपने अंदर भी वही स्थापित हो सकती है। तो म्यूजिक में इंटरेस्ट लो। That's very interesting. You merge with the sound which is there. Yes. You are merging with nation, whole vasudha, every word is within you. वो योग तो ये कहता है कि पूरा पिंडम ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड आपके ही अंदर। तो ये सब है, तो अलग से समय निकालने वाली बात है ही नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें जीवन में उतारो। अब मैं तो कहती हूँ, स्नान करने जाते हो ना, वो तो करोगे आप, उसके लिए समय निकलेगा। तब स्नान, एक्टिव स्नान करो। खाली यूँ ही नहीं, साबुन लगा लिया, पानी डाल दिया, नहीं आ गए, नहीं। उतने ही समय में यू कैन बी एक्टिव। हाँ, हाथ में एक छोटा सा नैपकिन लिया, गीला किया और रब किया पूरे शरीर को। आगे झुके, पूछे जो शावर चालू, आगे झुक गए, चक्रासन हो गया, पीछे झुक गए, भुजंग ट्विस्ट कर लिया, यूँ हाथ कर लिया, यूँ सब कर सकते हो। बाथरूम में कितना फ्लेक्सिबल हो जाएगा बॉडी।
बिल्कुल। बेड में ही कुछ छोटा मोटा कर लिया, खाना खाने बैठे हैं थोड़ा उसके पहले जमीन पर थोड़ा हाथ टच कर लिया, धरती माँ थैंक यू फूड मिला है मुझे। तो आप एक समय में आधा घंटा पौना घंटा निकालो, ये मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे एरिया में कुछ न कुछ करते रहना। तो एक आसन यूँ कर डाला हो, कुछ बहुत बड़ी बात तो की नहीं, खाना खाने बैठे लंबा सांस ले लिया, फिर खाने की शुरुआत की, खाना खत्म हो गया एक लंबा सांस ले लिया, उठे। ऐसी आदतें डालो, मैंने तो ऐसी सब आदतें डाल रखी है, तो मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ। नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक जो पॉइंट रेज किया कि एवरीबडी हैज़ अ चॉइस, इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ माइंडफुलनेस, यू नो, थोड़ा सा एक पॉज लेके सोच लिया तो आप कुछ कर लेंगे, चॉइस कर लेंगे। लेकिन अभी जब हम बात करते हैं डिजीज़ की, अभी बहुत ज़्यादा अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज़ कैंसर बहुत फैला हुआ है, एंड साइंटिफिकली कहीं ना कहीं ये भी स्थापित हो रहा है कि कैंसर जो सा है इट इज़ एन आउटकम ऑफ स्ट्रेस विच हैज़ क्रिएटेड टर्मोइल इन योर बॉडी अमंग द सेल्स। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से आपको कैंसर शायद हो गया है, कुड बी वन ऑफ द कॉजेज। लेकिन जब हम कैंसर पेशेंट है उसको बोलते हैं आप एंक्शियस मत होइए, ट्रीटमेंट है आज की डेट में, आपके अंदर भी एबिलिटी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू हील योरसेल्फ, लेकिन उसको कैंसर है, उसको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो कैसे एंग्जाइटी को कंट्रोल करे कैंसर पेशेंट में? एक बात समझ लो, जो भी कुछ हो रहा है शरीर में हो रहा है जी, और शरीर में बहुत ताकत है अपने आप को कैसे संभाल लेना। प्रॉब्लम कैंसर हो तो वो भी शरीर जानता है कैसे उसको हैंडल करना। प्रॉब्लम आता है हमारे माइंड का। अगर मन में कैंसर आ गया ना तो फिर शरीर में फैलता है। मन में कैंसर क्यों ला रहे हो? कैंसर शरीर संभाल लेगा और आप मन से तो बिजी रहो, काम करने में बिजी रहो, एक्टिव रहो। ये करना ज़रूरी है कि माइंड शुड नॉट इंटरफेयर विद बॉडी। Body has tremendous capacity to bring balance, adjust with each other and do what is required for the body to heal itself. Body can heal itself. कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आप क्या नहीं कर रहे हो कि जिससे ये कैंसर हुआ, आप कैसा जीवन जी रहे हो इसलिए कैंसर आया। थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करो सेल्फ की, तो आपको समझ में आएगा कि भाई आप एक तो सोते ही नहीं हो, पूरा नींद की कमी है, तो कोई भी रोग होंगे तो कैंसर भी होगा। आप समय पर खाना भी नहीं खाते हो, कभी खाया कभी नहीं खाया। अब भोजन तो टाइम पे करना ही चाहिए हर समय, और कभी ज़्यादा खा लिया कभी उपवास कर लिया। योग तो मानता ही नहीं है ये सब। नियमित रूप से व्यवस्थित 4 बार खा रहे हो, उतना ही खाओ कि दूसरी बार जोर से भूख लगे। हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। एवरीबडी ईट्स मोर। आप जितना खाते हो ना उसका आधा भी खाओगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, उल्टी हेल्दी हो जाओगे। क्वांटिटी एंड द टाइप ऑफ फूड यू आर ईटिंग, क्या खा रहे हो। फिर ये पैकेटेड फूड खा लिया तो उससे तो कैंसर हो गई। कैंसर लेडीज में पॉलीसिस्टिक ओवरीज, सिस्ट बढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम, पेन्स एंड एक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस इन लेडीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब इस गलत खान पान से, गलत रूटीन से ये सब कुछ हो रहा है। तो वो बदलना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ हम गलती कर रहे हैं उसको सुधार दो बस। शरीर ने सिर्फ यही बताया है कि देखो तुम जिस ढंग से जीवन जी रहे हो ना, कहीं कुछ गड़बड़ है इसलिए ये कैंसर हुआ है। अब बदलो, कैंसर चला जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो प्रॉब्लम आया है चला जाएगा, चिंता करने से नहीं जाएगा, अपने आप को सुधारने से जाएगा। और कैंसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंसान में एक ऐसी स्थिति आ जाती है मन की, हेल्पलेस होपलेस स्थिति, कैंसर होता है। अच्छा। क्योंकि जैसे एक औरत है जिसके 2 बच्चे हैं और हस्बैंड की अचानक डेथ हो गई। अब उसको लगता है अब जीवन में बचा क्या, अब कैसे चलाऊंगे, अब इससे क्या अच्छी मेरी स्थिति होने वाली है। अब अगर ऐसी वो सोचेगी तो कैंसर होगा। ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है या ओवेरियन कैंसर हो रहा है, या बहुत कॉमन है ये कैंसर। ये मन की स्थिति क्यों होनी चाहिए? जब ये होना चाहिए कि चलो हस्बैंड नहीं, अब मेरे को दोनों का काम करना है, हस्बैंड का भी काम और माँ का भी काम, और होगा काम। जब प्रॉब्लम अगर भगवान ने दिया है तो सॉल्यूशन भी दिया है,
जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन भी है। थोड़ा फिलॉसफी लाए जीवन में। ये बड़े बड़े जो शौक्स आते हैं ना जीवन में, उसको आपको झेलना आना चाहिए, उसको भगवान पे छोड़ना आना चाहिए कि जो भी किया है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो मैं क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करनी। इसमें बड़ा फ़ायदा है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ईश्वर सत्य है। आज मैंने मेरे टॉक में बोला ना कि ईश्वर सत्य है और उसमें मानो, नहीं मानने में गड़बड़। सो पहली चीज़ ये कि टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड, यस, स्टार्ट हैविंग फेथ दैट इफ द चैलेंज हैज कम, उसको एनालाइज करिए, उसको सुधार लीजिए, एंड योर बॉडी मे हैव द एबिलिटी और is having the ability to is having the ability, problem has come to go, not to stay. right. कोई भी चीज़ आती है जाने के लिए, सांस आता है जाने के लिए, विचार आते हैं जाने के लिए, जो भी चीज़ आती है जाने के लिए आती है, रहने के लिए तो नहीं। प्रॉब्लम भी आई, वो चली जाएगी। अभी चली जाएगी। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है जी। आज की डेट में छोटे बच्चे जो उनसे हैं जी, वो स्क्रीन्स पे एडिक्टेड हैं, ठीक है ना, बहुत ही लेकिन ज़्यादा। डाइकोटमी ये है कि हम इसकी बात कर रहे हैं कि स्क्रीन देनी नहीं चाहिए, लेकिन हम सब कुछ प्रोवाइड स्क्रीन पे कर रहे हैं। इससे बच्चों के अंदर थोड़ी सी एक एंग्जाइटी आ गई, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अ क्लिक ऑफ अ बटन। अभी एक लड़की ने तो उसके माँ बाप ने उसका कैरियर ले लिया तो सुसाइड कर लिया। उनके अब पेरेंट्स मोबाइल में ले भी लिया। एंग्जाइटी बच्चों की वजह से ये आ रही है। सो हाउ डू वी सॉल्व दिस? इज माय लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बैठे रहना एक जगह। स्कूल में भी बैठे हैं, घर में भी ये लेके बैठे हैं। एंटरटेनिंग है, उसमें तो क्या क्या चीज़ें आती रहती है, तो बच्चा छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन एक तो ये बच्चों को देना ही नहीं चाहिए, घर में आना ही नहीं चाहिए बच्चों के लिए। मगर और बड़े भी जब साथ में कोई हो तो ले के मोबाइल पे बैठते हैं। बच्चे आखिर बड़ों को देख देख के ही सीखते हैं। घर में माँ बाप करते हैं वही वो भी करते हैं। तो वहाँ भी ध्यान दिया जाए कि काम के समय हम करेंगे, फ्री टाइम में हम आधा घंटा देखेंगे या 15 मिनट देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। हर चीज़ में डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है। दूसरा, उनको फिज़िकल बनाओ बच्चों को। क्यों हम लोग आजकल हमारे प्रधानमंत्री भी गेम्स में, स्पोर्ट्स में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? बहुत ज़रूरी है सबके लिए। थोड़ा खेलें कूदें, और जब सबके साथ में, इसलिए ये सब नहीं करते, एक जगह बैठ के ये देखते हैं जो गलत है। मैंने देखा ऐसे परिवार जो बचपन से ही बच्चों को या तो किसी न किसी ट्रेनिंग में भेज रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या ये खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन। वो बच्चे नहीं ये सब वॉच करते और वो पढ़ाई भी अच्छी कर लेते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। बचपन से बच्चों में कुछ न कुछ डालो। सिंगिंग भी सीखे, थोड़ा डांसिंग भी सीखे और थोड़ा खेलें भी। ये तीनों चीज़ें बच्चों में बचपन से डालनी ज़रूरी है। ट्रेनिंग दो उनको, तो ये सब अपने आप उतर जाएगा। अंशा जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम टू स्पीक विद अस। you. इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके, क्योंकि आप जिस तरीके से बात करते हैं बहुत रियल और रिलेटेबल है। प्रैक्टिकल अप्रोच। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। वेलकम। थैंक यू।